जब औरत अमीर घराने में कदम रखती है तो नौकर तुरंत उसे कमजोर समझकर तंग करने लगते हैं। सबको लगा यह दुबली पतली लड़की तो बस एक नरम मिट्टी का ढेर है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से कुचल सकता है। मगर कुछ ही पलों में उसने सबको ऐसा सीधा किया कि वे आज्ञाकारी गुलाम बन गए। सब हैरान रह गए कि यह लड़की अब वह पुरानी नालायक सोंग यू फेई नहीं रही। 5 साल पहले की कहानी अलग थी। तब उसने अपनी माँ की जान बचाने के लिए निंगोंग खानदान के वारिस जिन लू से एक समझौता किया था। उसे उनके लिए संतान पैदा करनी थी और खानदान में ही रहना था। जब गर्भ 8वें महीने में पहुंचा तो अचानक खबर आई कि मां पर हमला हुआ है। वह भागकर अस्पताल पहुंची तो वहां कमरे में खून और तबाही फैली हुई थी। मां जख्मी हालत में आखिरी सांसें ले रही थी। मरने से पहले मां ने राज बताया कि तुम शेन मंग की बेटी हो। मेरा नाम गूचिंग है। तुम्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना होगा क्योंकि तुम्हारे बाप और वह चालाक माँ बेटी पहले से ही मिले हुए हैं। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वे दोनों अंदर आ गए। माँ ने तुरंत उसे गुप्त कमरे में छुपा दिया और कहा चाहे कुछ भी हो बाहर मत आना। फिर खुद उनका सामना करने खड़ी हो गई। उन्होंने गुप्त संदूक का राज मांगा मगर माँ ने इनकार कर दिया। वहीं पर सोंग यू फेई ने देखा कि माँ उनके हाथों मार दी गई और उसका अपना दर्द भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह बेहोश हो गई। 5 साल गुजर गए। सोंग यू फेई अब शेन आयु बन चुकी थी, ताकतवर, दौलतमंद और बदले की आग से भरी हुई। उसके 2 मकसद थे। एक अपने जुड़वां बच्चों को वापस लेना क्योंकि वह चालाक माँ बेटी उन्हें निंगोंग खानदान के हवाले कर चुकी थी, और दूसरा बदला लेना उन सबसे जिन्होंने उसकी माँ को मारा और उसे धोखा दिया। जब खानदान ने निंगोंग जिन लू के लिए शादी का ऐलान किया तो सब पीछे हट गए, मगर शेन आयु ने कहा मैं राजी हूँ। सबने उसे पागल कहा कि एक जिंदा लाश से शादी कर रही है, मगर वह डरी नहीं और हवेली में कदम रख दिया। वहाँ नौकरों ने ताना मारा, मजाक उड़ाया, कहा तुम्हारा पति तो लाश है। मगर अगले ही पल उसने सबको ऐसा सबक सिखाया कि सब चुप हो गए। फिर वह सीधी जिन लू के कमरे में गई। वह बिखरा हुआ इंसान था, चेहरा डूबा हुआ और बेजान। शेन आयु ने धीरे से कहा याद है मैं कौन हूँ? मैं वही सोंग यू फेई हूँ। अब मैं लौटी हूँ एहसान चुकाने के लिए। इतने में खानदान के लोग आए और उस पर इल्जाम लगाया कि आते ही सबको मार रही है। उन्होंने उसे खत्म करने का हुक्म दिया मगर वह अकेली सब पर भारी पड़ गई। पलक झपकते ही सब जमीन पर गिरे पड़े थे। फिर वह जिन लू के पास गई, उसकी देखभाल की, बाल संवारे और उसका पुराना चेहरा वापस ला दिया। फिर बोली तुम सिर्फ मेरे बच्चों के बाप नहीं हो बल्कि मेरे उपकारक भी हो। उसी वक्त उसे एक धुन सुनाई दी, उदास और दर्द भरी। वह बालकनी पर गई और सोचने लगी यह कौन है जो ऐसी दिल को चीर देने वाली धुन बजा रहा है।